राम राम भाई थम सब ने। मैं थारा अपना नवीन यादव थारा सामने हिस्ट्री की पूरी क्लास का निचोड़ लेकर आया हूं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक के घटना हुई हिस्ट्री में, वो सारी चीज मैं थारे सामने ले आया हूं। हिस्ट्री के 3 भाग। सबसे पहला प्रागैतिहासिक, फिर अध ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। तीनों चरणों का बारे में आप पढ़ांगे। पहले चरण में क्या होया, दूसरे में क्या घटना हुई और तीसरे में क्या घटना घटित हुई, सारी चीज आप खुल कर पढ़ांगे। आज आप जो शुरू करांगे ना, वो पहला चरण शुरू करांगे प्रागैतिहासिक। जब आदि मानव का टेम होया करता, जब मानस ऐसा था जब उसने कुछ नहीं बेरा था, ना कपड़े पहनने का सलीका था, ना खाने का सलीका था, ना ही उठना ना बैठना, किसी प्रकार का कोई ज्ञान मनुष्य ने नहीं था। जबकि मैं ज्ञान ही नहीं था तो हम आगे क्यों कर बढ़े और आज इसे छेल छबिल्ले बन के क्यों अंडा हम। उरा तक पूछने की कहानी की रही, पहले मानस आया क्यों कर, इस धरती पर जीवन बना क्यों कर, उसकी घटना पर पढ़ांगे। एक एक पार्ट पूरा क्लियर करके चलांगे। पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं आपने, पूरा घटनाक्रम दूंगा। डिटेल्ड क्लास खातर आप चरखी दादरी डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी में आसको हो, सारी जानकारी उरे आपने मिल सकेगी, मिल जाएगी। और भाई आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास अटेंड कर सको हो। ऐप पे भी आपने क्लास मिल जाएगी और ऑफलाइन आकर लेना चाहो तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। पता मैंने बता दिया, चरखी दादरी हरियाणा, डॉक्टर अमित एकेडमी। कभी भी आसको हो, आपका खातर हमेशा एकेडमी के दरवाजे खुले हैं। हर भाई डिटेल्ड कोर्स आपको दिया जाएगा यहां से, और पूरी की पूरी जानकारी खुल का आप ले सको हो। ये हमारा नया बैच अभिमन्यु 3.0 रिलीज हो चुका है। जन जन ने ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी एकेडमी में आके रिसेप्शन पर तय जानकारी ले लो और बैच ज्वाइन कर लो। बाट मत देखो कि कद नोटिफिकेशन आओगा और कद तैयारी करांगे। भाई यो हरियाणा से अड़े रातू नोटिफिकेशन आया करे, रातू ज्वाइनिंग हो जाया करे, तो इस चीज की बाट में मत रहो कि नोटिफिकेशन आओगा जब तैयारी करांगे। ठीक, ये बापा वहां अपना सब्जेक्ट पे, अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसके 3 भागों की कहानी में थारे सामने ले आया हूं। पहला भाग अपना प्रागैतिहासिक पर आधारित रहेगा। पहले तो अपन न्यू बेरा होना चाहिए हिस्ट्री के सह के चीज, हिस्ट्री सह के वह पढ़ांगे। फिर हिस्ट्री के भीतर क्या चीज आऊंगी वे पढ़ांगे। फिर उन 3 भागों की कहानी लेकर आऊंगा, सारी एक निचोड़ जिसना पकाया करें। जो कर आप मान लो आप सिकंजी बनाने लग गया तो नींबू का आखिरी निचोड़ कर दिया करा ना पा, वो हिस्ट्री का आखिरी निचोड़ है। वो डिटेल पढ़ने खातर एकेडमी आना पड़ेगा। जब सारी चीज अपने एक के कहानी में बेरा पाट जाएगी तो फिर भाई अपना में दूसरा में फर्क के रह जाएगा। तो बस यही खासियत से अपनी कि अपा उरे बढ़िया सी एक निचोड़ वाली कहानी पढ़ांगे, फिर उस पर चर्चा करांगे कि क्यों कर अपन पढ़ना है के कहानी के स्ट्रेटजी रहेगी पेपर पास करने की। तो आओ मिलकर शुरुआत करा इतिहास की। सारी चीज आपके सामने ले आया हूं, फोटो सुधा ले आया हूं भाई, क्यों कर कहानी बनी थी सारी। देखो भाई, जो हिस्ट्री है अपनी, हिंदी में आप कह दिया करा इसने इतिहास। यो एक ऐसी चीज है जो 2 शब्दों तक मिलकर बनी है। नाम है तो घनखरे नाम इसे हैं जो 2 शब्दों तक मिलकर बना करे, और उनका मतलब भी अलग अलग होया करे। वो हिस्ट्री भी ऐसा एक शब्द है जिसमें इति और हास 2 अलग अलग शब्द हैं। इति का मतलब होया करे ऐसा, और हास का मतलब होया करे होया। ठीक, इति का मतलब होया करे ऐसा और हास का मतलब होया करे होया। ऐसा होया, कैसा होया वह तो जाननी है, और कैसा होया वह बताऊंगा मैं। और किस में बताऊंगा? हिस्ट्री में बताऊंगा।
उसे न के का अगर आपा हिस्ट्री का अगर भाई यो जो हिस्ट्री है यो अपनी भाषा का शब्द नहीं है, ना हिंदी का है ना इंग्लिश का है, यो शब्द से ग्रीक भाषा का। और यह भाषा बोली जाया करे आज के दिन नाम से उसका ग्रीस, और पुराने टाइम में कह दिया करते यूनान। पूरे यह भाषा बोली जाया करे, किते किते भाई लैटिन शब्द भी मिल जाया करे, तो घबराने की बात नहीं से। लैटिन और ग्रीक एक ही चीज है, जतरा देवनागरी और हिंदी भाषा, जतरा अपनी लिपि देवनागरी से उन तरह ही ग्रीक और लैटिन एक ही चीज है। ठीक, अपा बाहर देशा में जाएंगा तो अपनी भाषा ने देवनागरी का नाम तो ही जानी ही लोग, वैसी कहानी इसकी है। यो जो शब्द है हिस्ट्री, यो यूनान देश की भाषा हिस्टोरिया, ग्रीक में लिखा एक शब्द हिस्टोरिया तो निकला है। यूनान देश की भाषा ग्रीक में लिखा हिस्टोरिया शब्द थे। ठीक, यह बात याद रखनी है। हिस्टोरिया तक क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। और हिस्ट्री का जो की अगर आप बात करा तो हिस्ट्री का फादर यानी कि इसका बाबू कौन है, वह कहानी अपन जाननी है। भाई हिस्ट्री के बाबू की बात आ जा तो हिस्ट्री के फादर की जब बात आ जा तो हिस्ट्री का फादर कहा जा है भाई हिकेटियस। कौन है, हिकेटियस। और कोई आम आदमी नहीं था यो हिकेटियस, यो बहुत खास आदमी था। ग्रीक स्कॉलर कहा करते इसने, ग्रीक स्कॉलर का मतलब ग्रीक भाषा का, ग्रीक क्षेत्र का, ग्रीक टेम का बहुत बड़ा विद्वान था यो हिकेटियस। बाबा हिकेटियस ने हिस्ट्री की कहानी अपना तो बताई थी, और इस कारण इसने क्या कह दिया जा है, फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया जा है। ठीक, अब भाई फादर ऑफ हिस्ट्री बोल दिया तीन कारणात है, न्यू नहीं कि बिना बात अपा ने बोल दिया यो। इसने तीन कारण बताए थे। इसने न्यू कही थी कि हिस्ट्री पढ़न खातर थारकन होना चाहिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अगर भाई थारक ने पुरानी चीज की जानकारी होनी चाहिए, और पुरानी चीज पे खोज करने खातर थारक ने कोई प्रणाली से, सिस्टम से, तो हम हिस्ट्री ने जान सकोगा। दूसरी थी साहित्य, थारक ने दूसरी चीज होनी चाहिए कॉपी किताब, आज वाली नहीं, पुराने टेम की ग्रंथ होने चाहिए जो उस टेम की घटना बता सकें, वो साहित्य का सोर्स स्रोत होना चाहिए, जब हम जान सकोगे हिस्ट्री। और तीसरा था भाई विदेशी यात्री, कि थारक ने उस टेम पे आयोड विदेशी यात्रियों की कहानी बेरा होना चाहिए कि भाई उस टेम पे कौन कौन आया। जो कर चंद्रगुप्त मौर्य के टेम पे आया था मेगास्थनीज, उसने उस टेम की कहानी लिखी, अलग अलग टेम पर अलग अलग लोगों ने कहानी लिखी, उनकी जानकारी अपने गने से तो आप हिस्ट्री जान सकांगे। यह बात किसने कही मारते हैं, या हिकेटियस ने कही, जब बेरा पट्टा है कि हिस्ट्री हो कैसे, और हिस्ट्री क्या की कहानी अपन बताओ से, अपनी गई जिंदगी की कहानी, अपने पहले बुजुर्गा ने क्या करया, क्यों कर उन जीवन जिया, वो सारी कहानी अपन हिस्ट्री में जानकारी मिले है। फिर भाई यह तो बात है कि हिस्ट्री हो के है पढ़ा क्यों कर। फिर बात आ जाए है हिस्ट्री कितने भागा में बट रही है। अब हिस्ट्री की भागा की बात आ जाए तो अपा भारत के इतिहास की जानकारी लेंगे, भारतीय इतिहास की जानकारी लेनी से। भारत का इतिहास भाई तीन भागा में, ठीक, तीन भागा की बात आओ तो सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक। कौन सा, प्राग ऐतिहासिक, ये क्या चीज है वो भी बताऊंगा। दूसरा है अध ऐतिहासिक, और भाई तीसरा है ऐतिहासिक। पहली बात तो हमने घबराना नहीं से, यह बात याद कर लेनी से और याद कर लेनी से। सबसे पहले आप प्राग ऐतिहासिक हो कैसे, तो भाई ऐसा टेम जिसके बारे में हमने कुछ नहीं बेरा, जिसके बारे में हमने कुछ नहीं बेरा, यानी कि ऐसा टेम जिसके बारे में जानकारी नहीं, शुरू कितना होया
लेकिन एक जानकारी से कि यो टेम हमने लगभग लगभग 2500 ईसा पूर्व देखा था। 2500 ईसा पूर्व देखा था पाने यो टेम। फिर उसके बाद इस टेम में आया के इस टेम में कुछ नहीं था, निरे बाटे थे भाई। इसलिए इस टेम ने कह दिया जा है पाषाण काल का टेम। कौन सा टेम? पाषाण काल का टेम कह दिया। निरे बाटे होया करते, मानस था ना वो बाठा ने देख देख कर जिया है। शुरुआत अपना बाठा तय करी थी, यह बात तुमने याद रखनी। बाठा भाई हिंदी में कह दिया कर पत्थर, और अंग्रेजी में स्टोन, यह भी चीज याद रखियो। फिर आपा उन बाठा की जिंदगी ते निकल के फिर अपा ने एंट्री करी इसी जगह पे जित थोड़े से आप साफ सुथरे और बढ़िया जीवन जीवन लाग गए थे। और ऐसा जीवन सिंधु घाटी में जिया था अपा ने। अब बढ़िया राजा वाली जिंदगी होगी थी भाई। और ऐसा टेम आ गया था जनो काचे से कट रहे थे भाई। ठीक, सिंधु घाटी यो पूरा टेम अपा ने 2500 तक, 2500 ईसा पूर्व तक 1750 ईसा पूर्व तक जिया से पूरे मजे तक जिया। इतनी साल अपन व्यापार करया, पैसे कमाए, बढ़िया जिंदगी जी। और फिर टेम बदलिया, ऐसा टेम आया कि बेरा नहीं भाई। देखो हुण जो होनी हो वो तो अपनी जगह पर लेके जाया कर, या दुनिया ने बेरा है और वही कहानी होगी इस पे। हुण थी सिंधु घाटी नाम की यह सभ्यता बेचारी लुप्त होगी। अब भाई लुप्त होगी तो क्या कर सके थे? करना कुछ नहीं कि मैं बचे कुछ आदमी बचे होंगे बेचारे जिनने ज्ञान था थोड़ा बड़ा जीवन बसाण का, बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। बीच के टाइम में क्या होया कुछ नहीं बेरा, फिर सीधा आपा वैदिक सभ्यता पाएंगे। वैदिक सभ्यता पाएंगे तो भाई यो टेम अपा ने जिया 1500 ते 600 तक, 1500 BC ईसा पूर्व ते 600 BC तक अपन यो टेम जिया। बीच वाले 250 साल में क्यूकर जीवन सर्वाइव होया, इसकी कहानी आज तक किसी किताब में नहीं लिखी गई, किसी किताब में इसका ब्यौरा नहीं मिला। सीधा कहानी 1500 तक शुरू हो गया है। यो वो टेम था जब भाई आप ज्ञानी मुनि बन गए थे, बड़ी बड़ी डाडी भगवा कपड़ा पहन लिया और भाई राम का नाम लिया करते। कब किसी ने पूजना, कब किसी ने और बढ़िया किताब लिखी, बढ़िया ज्ञान दिया लोगों तय, वेद लिखे, ग्रंथ लिखे बड़े बड़े। और भाई रामायण महाभारत जैसी घटना इस टेम पर होगी। बड़ी बड़ी कहानी इस टेम पर अपन ने पढ़नी है। फिर एक टेम आया जिसका अपन ने जिक्र करया, फिर 600 तक निकल का अपा ऐतिहासिक टेम पर आगे। और इस टेम पर अपन ने पढ़ा के भाई महाजनपद। महाजनपद वो टेम जब देश में राजतंत्र की शुरुआत हो गया है। राजतंत्र की शुरुआत से लेकर 16 महाजनपदा की कहानी पढ़ी अपन ने। फिर उसके बाद 16 महाजनपदा माते मगध एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ है वो पढ़ांगे। ठीक, यानी कि इसमें अगर मैं जिक्र करूं तो सीधी सीधी मोटी सी बात बता दूं, अपा कहानी पढ़ांगे इस टेम की जब देश में राजतंत्र चरम सीमा पर होगा। चरम सीमा, और चरम सीमा मतलब देश में वंश प्रणाली चल जाएगी। वंश प्रणाली मतलब किसी टाइम पर मान लो मैं राजा, फिर मेरा छोरा राजा, फिर उसका छोरा राजा, और फिर कोई ऐसा आदमी आ जाए लास्ट में कमजोर शासक बन जाए, फिर ऊंकी नाइड कोई तैर दे और फिर कोई और राजा बन जाए। फिर उसका वंश साल पड़ा, फिर उसमें भी कोई कमजोर आ गया, उसकी नाइड तैर के कोई तीसरा आदमी राजा बन जाए। न्यू कहानी चाली वंश प्रणाली उससे न कहा करते। राजतंत्र अपने चरम पर था, हालांकि राजतंत्र तो वैदिक में भी था, बट वो राजतंत्र अलग था, उसकी कहानी अलग बताऊंगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र नहीं था भाई, आड़ा पूरा लोकतंत्र होया करता, ग्राम पंचायत वाली चीज चलिया करती। और भाई समाज भी इस टाइम पर माँ के नाम पर होया करता, बाबू का नाम भी इस टाइम पर जुड़ने लग गया है वैदिक सभ्यता में। पहले माँ का नाम लाया करते पाछे, जुगर भाई मेरा नाम नवीन है, बाबू का नाम है नवीन सन्नो बोल दे हैं। न्यू इस टाइम पे मां का नाम जुड़ा करता। ठीक, तो टेम बदलता चला गया। फिर भाई टेम आया इससे ऐतिहासिक टेम पे
मध्य भारत आ गया भाई। फिर क्या आया? मध्य भारत। अब इस ऐतिहासिक टाइम पर जो मध्य भारत था ना, उसकी कहानी बदली। इस मध्य भारत में भाई इस्लाम रूल आ गया। कौन सा रूल आ गया? इस्लाम शासन आ गया। जब दूसरे देश में मुस्लिम समुदाय आ गए और अपने देश पर राज करने लग गए। यो पूरा का पूरा 712 तले के, और भाई लगभग लगभग मैं बात करूं तो 1857 तक रहेगा। 712 तो 1857 क्यों लिखा? मुगल चलेंगे। लेकिन यो जो टेम है, इस बीच में 1757 तक की कहानी अलग रहेगी। थोड़ा सा मैं इसने वो कर दी हूं भाई बोर्ड ने। हाँ, अब समझ में आओगी कहानी। देखो, मध्य भारत में मैंने बताया मुसलमाना का रूल चल रहेगा। इस टेम्पो होया के तो देखो, 712 में पहली बार कहानी शुरू होगी। कोई अरब देश था, मोहम्मद बिन कासिम होगा और भारत पर अटैक कर देगा। 712 तक कहानी चाली, 1707 तक एक, फिर 1757 तक एक, 1757 तक 1857 तक एक। ये 3-4 तारीख लिख दी मैंने। क्या कहानी भाई? पहली में तो मुसलमान रूल शुरू हुआ। दूसरी में भाई सब तय टॉप पर क्रूर जो शासक था इस्लाम का, उसका नाम था औरंगजेब, जो मुगल वंश का संबंध रखा करता, वो अल्लाह ने प्यारा हो गया। फिर भाई दूसरा 1757 में नवाबा का टेम था। नवाब होया करते, नवाब इस्लाम से ही निकल कर नवाब बने थे। वो नवाब क्या करेंगे? प्लासी का युद्ध में लड़ाई लड़ेगा। तो ये 2 चरणा में था। एक तो था यो भाई 712 तक 1707 तक, और फिर 1707 तक 1757 तक, और फिर 1757 तक 1857 तक। अलग अलग चरणा में होया करता। बताऊंगा इसकी कहानी। इस टेम ने बोल दिया अगर चरम मध्यकाल। पीक पॉइंट था भाई यो। इसको किस पे था? पीक पॉइंट पर था, चरम पर था यो, चरम पे होया करता। ठीक। और फिर 1857 तक जब इसकी कहानी लूंगा तो इस टेम तक था यो भाई उत्तर टेम पे, उत्तर मध्य। उत्तर टेम मतलब खत्म होने लग रही थी इनकी कहानी। 1857 में आखिरी मुगल शासक बोला जाता है बहादुर शाह जफर सेकंड। कहानी निपट गई थी। उसने दिल्ली 1857 की क्रांति का नेतृत्व कराया था, और कहानी उसकी बेचारे की खत्म हो गई थी। फिर भारत में अंग्रेज आवेंगे। खैर अंग्रेज आ तो लिए थे इस 1700 वाले टेम पे ही, 1600 में आ लिए थे, बट उनका इतना टेम नहीं था। टेम कब बना अंग्रेजा का? तो टेम 1757 तक बना, जब अपन प्लासी की लड़ाई लड़ी। और प्लासी की लड़ाई में जब आप हार गए तो आप हो गए गुलाम। और गुलाम होने पाछे अपन एक क्रांति करी 1857 की। क्रांति में भी आप हार गए, पर हारे के कंपनी राज कर रही थी अंग्रेजा की, उसने भगा दी। और फिर सीधा अपने ऊपर अपनी छाती पर राज करा रानी ने। उसने भाई मूंग दड़ी, कम तक कम गणे नहीं तो पूरा का पूरा इन 300 साल राज करे अपने देश पे। 300 साल थोड़े नहीं होते, 300 साल राज करके गए ये। और फिर आखिर में 1857 के बाद 1947 में सांस आई थी अपन ने। 1947 तक पहले गोड्डा दड़ा देकर तोड़िया करते भाई अपन अंग्रेज। ये बात सच्ची है, कोई झूठ नहीं, बस टेम बखत की बात थी। फिर अपन थोड़े उभरे ऊपर बड़े हुए। फिर अपन ने अंग्रेजा का नासा में दम करया, कित आंदोलन चलाए, कित किमी करया, कित किमी करया, कित कहानी बदली। जब जाएगा अपन ने रोल अपनाया, न्यू या कहानी बनेगी। ठीक। या पूरी कहानी दोहरानी है अपन इतिहास में, या तो मोटी मोटी बातों का तौर पर मैंने बताई है कित के होया, कित कहानी के हुई। ई बापा जो शुरू करांगे ना, वह करांगे पाषाण काल तक, बाठाले टेम तक होया के बाठाले टेम पे, वो भी बता दियो एक बार सामने में। तो देखो भाई, जो प्राग ऐतिहासिक टेम है, इसमें मैंने बताया अपना पाषाण काल पढ़ना है, बता दिया ना मैंने। ये पाषाण काल पढ़ना क्यों कर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पाषाण काल में 3 चरण हुए थे भाई। कितने चरण हुए? 3 चरण, वो भी बताऊंगा।
तीन चरण में सप्त पूरा, पूरा पाषाण यानी कि सप्त पुराना, फिर मध्य, फिर नव। तीन चरण, तीनवा की कहानी पढ़नी है, तीनवा के ऊपर पूरी रचना करांगे, पूरा मतलब खड़ दो माचेगा इस पे, वो बताओगे क्यों कर। फिर भाई यो पूरी कहानी से ना या आदि मानव पे लिख रखी है। आदि मानव वो मानस होया था जब है धरती पे शुरू शुरू में वो आया था। वो आया कितने, वो तो हमने बेरा ही नहीं आज तक कहानी। वो आया कितना वह मैं बताऊंगा हमने। वो आया न्यू कि भाई अपनी धरती कई लाखों साल पुरानी है, नू कही जाए है भाई यहाँ धरती पे ना बहुत घना टेम्परेचर होया करता। फिर कित राम ने हमारी सुनी, वह धरती ठंडी हुई, क्यों कर हुई क्यों नहीं हुई, वो कई लाख साल पुरानी बात से। वो आपा ना दिमाग नहीं दौड़ाना, अपा ना भाई साहब सिविल सर्विस क्रैक करना है, अपा ने वैज्ञानिक नहीं बनना। वो वैज्ञानिक का काम है, बस अपा ने पढ़ना है। वो लिख रहा क्या है, धरती ठंडी होगी, हुई क्यों कर भाई इतना बेरा उल्का पिंड अलका पिंड की जो राम जी मां बाठे पड़े तब जाएगा कि मैं सौदा होया उसका, जब जाएगा वह ठंडी पड़ी। फिर धरती पे कोई पानी पुनी नाम की चीज आई, फिर वो पानी में जन्म होया। वो पानी के भीतर कीड़े मकोड़े छोटे छोटे कोई अमीबा उमीबा नाम की चीज, और फिर बनीर, फिर वह धीरे धीरे धरती पाई न्यूकर वह चीज बनती चली गई। वह न्यू चीज बनती बनती और भाई कहानी बड़ी होगी। वह कहानी न्यू बताई जाए कि भाई डायनासोर पाएगा टग्गी। डायनासोर ये भाई हमने भी नहीं बेरा के जानवर था और के नहीं था। यो इतना भारी जानवर था कि भाई न्यू का है कि 2 चौबारे लाग जाए इतनी तो लंबी नाड़ होया करती इसकी यार, इतनी लंबी नाड़ थी। और अच्छा भाई भारी भरकम जानवर होया करता, और शकल इसी कि देख ले तो आदमी भाई हार्ट अटैक आ जाए, इतना खुखार और डेंजरस जानवर था यो। न्यू कही जाए इसमें भी भाई शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आया करते, और दोनों आया करते तो भाई दोनों अपना अपना जगह पर जीवन जिया करते। फिर न्यू कहे एक ऐसा टेम आया कि धरती तय एक उल्का पिंड टकरा गया। इस थारा मन में एक सवाल आ रहा है कि जो ये उल्का पिंड की चीज है। उल्का पिंड मतलब जो कर धरती पे बैठे होया करे, पत्थर होया करे, न्यू है भाई बादला में ऊपर अंतरिक्ष में भी पत्थर तैरते रहे हैं भाई, बाटे तैरते रहे। एक सोलर सिस्टम नाम की चीज है, सौरमंडल होया करे, उसमें बाटे तैरते रहे जो छोटे छोटे बाटे हैं। एक ऐसा पत्थर जिसके ना खुद की ग्रेविटी हो जाया करे, थोड़ी बॉडी, घनी नहीं थोड़ी बॉडी, और वो आसपास का ग्रह की ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तैरता रहा करे। लेकिन गलती तय बेचारे का जोर कम हो जाए तो धरती का नहीं आ पड़ा करे। और वो न्यू का है, न्यू एक उल्का पिंड नाम का जो पत्थर था वो आया और धरती तय टकरा गया। क्या हो गया, टकरा गया। अब जो ही धरती तक टकराया तो वह धरती पर क्या आएगी, परले आएगी। और परले तक क्या होया, यो जो भारी भरकम जो जानवर था ना जिन्हें डायनासोर कहा करते, ये का हो गया अंत। क्या हो गया, अंत हो गया भाई। बहुत भारी नुकसान धरती को होया। हमने बेरा पाटा जी सारे मर गए तो फिर हम कड़ता है, अपना भी अस्तित्व बताऊंगा, थोड़ी शांति रखोगे जब। न्यू नहीं कि सीधे आप जन्म ले लेंगे ना, बनाएंगे आप धीरे धीरे। फिर न्यू का है क्या, धरती पर जो 40 किलो वजन तक कम की चीज थी ना वे बच गई। वे छोटी छोटी चीज इसी थी, बिलिया में बढ़ गई, कोई मुस्से पर की प्रजाति होया करती, वे बच गई। वे बचना का बाद नु कहे धीरे धीरे उन प्रजातियां ने अपना आप तो डेवलप करया। अब डेवलप करता विकसित होता होता इवोल्यूशन करते करते वो करया क्यों कर, वह कहानी बहुत बड़ी है। वह कहानी बहुत बड़ी है जिसमें आप पढ़ांगे, ठीक। और उस कहानी में लिख रखी है कि छोटे छोटे जीवा था मिल मुल के प्रोसेस हो गए, पूरा इवोल्यूशन हो गए, अपा बन गए भाई मनुष्य। क्या है कि आज का जो मानस है ना वो 40 लाख साल पुराना है। 40 लाख साल पुराना, 40 लाख साल पहले अपना इतिहास होया था। बट अपा जो, हाँ अपा घने पुराने नहीं, 4 लाख साल पुराने, हाँ इस बड़े नहीं है अपा, केवल 4 लाख। 4 तो 40 साल पुराना, 36 लाख में कौन कौन से मानस थे। तो मोटी मोटी बात अगर मैं बताऊं तो अपना सब तक पहले जो अपना दादा हुआ है ना उसने न्यू क्या करते, एस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलो
पिथेकस, जो अपना सबसे पुराना था वो था भाई दादा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जय हमने नहीं बेरा थारी 7 पीढ़ियां का नाम कोई बड़ी बात को नहीं, पर 7 पीढ़ियां ने जन्म देने वाला सबसे पहला यो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। सब तक पुरानी पीढ़ी का आदमी यो ही था भाई, अपना बड़ा बुजुर्ग, इससे ने जीवन का ज्ञान दिया, न्यू करना है, धरती पर न्यू रहना है, सारी जानकारी इसने दी। किता किता भाई रामापिथेकस भी लिखा जा है, रामापिथेकस। एक क्या बात है, ये 2 मानस बड़े बुढ़े थे अपने जिनने अपनी जानकारी दी थी। और भाई न्यू के हैं यो मिला था दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पे, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पे मिला था। फिर आड़े एक और मिला पाने जावा, जावा मानस, यो भी अपने दादा के बाद की कोई पीढ़ी हुई थी भाई। ठीक है, ये बापा ने, इसने भी दादा ही कहना पड़ेगा, देखा अपने तो सारे दादे हो गए, इसने तो मानना पड़ेगा। कितना कितना लिखा जाए कि भाई बांदरा तो अपना जन्म होया, चिंपैंजी तो अपना जन्म होया ना भाई, अपना नहीं होया, जो कह है उसका होया होगा। पर इतना कैस कहा कि बांदर चिंपैंजी दिखण में अपने वर्गे थे, तो अपना तो सब तक नजदीक जो पूर्वज थे, अपना दादा का जो सब तक नजदीक थे, जो दिखण में उन वर्गे थे, पर उन जिसे काम नहीं थे, वे बांदर और चिंपैंजी थे। यह बात हमने याद रख लेनी है। फिर भाई जावा के बाद आया पैकिंग मानव। यो पैकिंग मानव के था, यो पैकिंग मानव था, यो चीन में मिला पाने। पैकिंग मानव का मतलब छोटी सी काठीर, मिची मिची आंख, और भाई पिकनिक टेप पर गोलू मोलू टेप कर चलिया करता, वो आया करता पैकिंग मैन। फिर आया अपन करोमेग नाव नाम का आदमी, करोमेग नाव। करोमेग नाव तब पहले एक नाम और लूंगा मैं, यो कहा जा है निएंडरथल, निएंडरथल। यो दादा निएंडरथल था भाई, यो जर्मनी तपा ने मिला था। और यो जो निएंडरथल था ना, यो जर्मनी तपा ने मिला। यो किसा बताऊं था हमने, आंख तो खैर इसकी भी थोड़ी थोड़ी मिची मिची रहा करती, पर यो थोड़ा कद काठी में ठीक था, लंबा था, सुथरा था, बढ़िया था, मतलब देख कर कि मैं बना था कि भाई को मानस से। फिर आया क्रोमेग नाव, क्रोमेग नाव, यो मिला भाई फ्रांस तय। किस तय? फ्रांस तय। यो मानस तो हाइट में भी ठीक था, दिखने में सुथरा था कि मैं, बट थोड़ा था ना वो, थोड़ा शकल जो थी वह थोड़ी सी चौड़ी हुआ करती। ठीक, ऐसा मान लो जब किसी ने भाई दुर्मच मार रखा हो, थोड़ा सा ऐसा था क्रोमेग नाव। फिर आया भाई आधुनिक मानस, थोड़ा सा इसने छोटा कर लिया हो तो करे लिया, पूरा फिर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एक जगह मिल जाएगी जानकारी, नहरी नहरी लिखूंगा तो हम भी बोला हो जाओगे पूरे पूरे। फिर आया आधुनिक मानस भाई, आधुनिक यानी कि आपा, और आपा ने कह दिया अगर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और अपना इतिहास है 4 लाख साल पुराना। और आपा कितना मिले थे भाई, आपा मिले थे पामीर पठार, और दूसरा अपना अवशेष मिला था उत्तरी अफ्रीका तक। यह अपनी कहानी भाई, ठीक। या आज का दिन अपनी, या पूरी जानकारी अपन मिला है कितने, तो भाई यह जानकारी मिला है बाबा चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी थे। बाबा चार्ल्स डार्विन ने जानो हो, यो चार्ल्स डार्विन था भाई इंग्लैंड का, इंग्लैंड का था यो, किसका था? इंग्लैंड का। और इसने एक कहानी लिखी थी, ठीक, ये कहानी लिखी थी वह बताऊंगा। इसने एक कहानी लिखी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इसने एक सिद्धांत दिया, इंग्लैंड का था, और इसने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। और उस सिद्धांत का नाम क्या था भाई? एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत का नाम था
मानव विकास कि मानस का विकास क्यों कर होया धरती पे, यह कहानी अपन जानकारी दे है। और भाई इसने पहला सिद्धांत दिया दादा चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, और उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियां का उद्भव। अंग्रेजी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और हिंदी में जातियां का उद्भव। फिर भाई इससे दादा चार्ल्स डार्विन ने, इसे ना मैं अड़ा तक तीर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और इससे ने अपना तो दिया भाई डिसेंट मैन, डिसेंट मैन, मानस, पढ़िया लिखा मानस, डिसेंट मैन, इसने अपना तो एक सिद्धांत दिया। और यह 1871 में, कब दिया भाई? 1871 में। पूरी जानकारी देकर गया था यो, क्योंकर हम आए थे और क्योंकर हम पढ़े लिखे बन गए। यह बात बाबा चार्ल्स डार्विन ने बताई, और यो इंग्लैंड का था। किसका था? इंग्लैंड का। यह होश कैसे कहानी बता पा नहीं दी हो, पर आए थे भाई वे, अपने पर राज करके गए थे, तो कि मैंने कहानी उनने लिख दी जोड़ तोड़ के, अपने ऊपर अपनी चीजें पे लिखी से, उन्होंने कित ज्ञान था इतना। ठीक। फिर भाई यह कहानी लिखने के बाद, अपनी शुरुआत हुई पाषाण काल। ये इतनी कहानी आप आदमी बन गए, मानस बन गए, फिर अपन बाटे ठाए थे, न्यू बाटे नहीं ठाए थे, समझ में आएगी क्योंकर आप आए थे, क्योंकर कहानी हुई। ये बापा अपनी कहानी पे उल्टे लौट कर चल लाएंगे। चलो भाई ये वापस आवा अपनी कहानी पे, तो मैं थमने लेकर जाऊंगा अपनी कहानी के ऊपर। यह कहानी से शुरुआत कर दिया, पत्थर मारने वाले टीम तय कहानी क्योंकर बनेगी, तो देख कर चलो था। प्राचीन भारत का टीम है, पेन ले लूं मैं थार खातर, थोड़ा समझाना हो रहा है। ठीक। रंग रोगन करके या पेंटिंग थरे श्यामी है, बढ़िया तरीका से यह चीज पढ़नी है अपन है। और भाई लो भाई पहली कहानी आएगी प्राचीन भारत पे, और प्राचीन भारत में आ गया पाषाण काल। पाषाण काल भाई वो टेम जब अपन नहीं बेरा था। शुरुआत कित हुई, अपन ने लिख दिया अज्ञात, और अज्ञात लेकर 8000 साल तक चलिया। उसने कहा भाई पूरा पाषाण यानी कि पुराना पाषाण। एमें मुख्य गतिविधि क्यों होया करती, तो भाई आप शिकार करया करते और खाद्य संग्रहण की अवस्था थी। शिकार क्यों करया करते, तो देख भाई यो है भाई, सबसे पहले अपना दादा देखो अड़त है, और इसने यो ठाला ठरियो दिया इसके सिर में, जो इसके सिर में दिया यो गया मर गया, तो सारा कुणबा इकट्ठा हो गए और इसने पाड़ के खा जाया करते। देखिए बैठे भाई, या ताई बैठी, जो ताऊ बैठा बडड़ा, और ये अपने भाई बाण बालक बैठे, और यो देख भाई यो अपना घूमन फिरन लग रहा, इसने भूख ना लग रही, छोटा है थोड़ा ना, जो इसने मार दे इसने सारे कुणबे के बीच में लापट गया, और सारा कुणबा इसने झपट का खान लग गया। हमको सर कढ़ाई ला कुड़ू ला कड़ा है, तो भाई कढ़ाई कुड़ुई नहीं होया करती उस टाइम पे, तो वह वो खा जाया करते पाड़ पुड़ के। इतना ज्ञान कड़ा था, पकाने का टाइम कित था, आगे नहीं खोजी थी अपन, तो भाई न्यू खा जाया करते, न्यू कहानी बन गई थी। समझ गए पहले चित्र था भाई, क्योंकर शिकार करया जाया करता, क्योंकर अब खाया क्योंकर करते, तो देखो भाई सबसे पहले हस्त कुठार के होया करता, हाथ में एक पत्थर की कुल्हाड़ी होया करती, पत्थर वाली कुहाड़ी, अरवा दिया करते, मट देने सिर में कहानी खत्म। फिर भाई छुरा खुरचनी होया करते, ये बापा ने कोई चम्मच चुम्मच थोड़ी थी, वो कोई पत्थर की कोई चीज होया करती, उससे तो उसके भीतर का सिस्टम जो भी था निकाल निकल के आंत ऊंत जो भी थी, जो भी हाथ आता वो अपना पेट भर लिया करते, उससे हिसाब से उनका जीवन चल करता। ठीक। फिर भाई मुख्य स्थल कौन से होया करते उस टाइम पर? प्रमुख स्थला की अगर मैं बात करूं तो कौन से होया करते, तो प्रमुख स्थला पा जाओ, या जो कहानी मिला है भाई, छोटे छोटे इसके अवशेष, इसके
साक्ष्य जित मिला अपन, एविडेंस जितना मिला करा वे थे भाई, जैसे सोन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, अर्थ अपन जानकारी मिला करती भाई, अर्थ क्या मिला करती, जानकारी मिला करती। फिर भाई थोड़े से बड़े ये अपने हाथ थे ना, ये थोड़े से वो हो जाया करते, खून खान के बन जाया करते। तो जब सड़ जाया करते तो अपन क्या कराया करते, न्यू भित्तियां में पूछ दिया करता, ये पूछ रखे जो क्या मैंने थारा दिख रहा होगा, न्यू पूछ रखे हैं, ये न्यू पूछ रखे हैं। तो एक टेम आया जब अपन ने, जब ये चित्र दिखे ना, ये हाथ हूथ बने उड़े, तो हमने सोचा कि तो भाई वो डिजाइन कर रखे हैं, तो इसने अपन ने नाम दे दिया शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब भित्तियां पर चित्र बना रखे थे भाई, भित्तियां पे, और वो चित्र थे गुफा में, कित गुफा में भित्तियां पे चित्र बना रखे, दीवारा पे चित्र बना रखे, उन्हें शैलाश्रय कहा करते, गुफा चित्र इनका नाम था। और सबसे पहले लिपि भीत मिली थी अपन, दीवार मिली थी भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ा है, और मध्य प्रदेश में भी एक जगह है भाई रायसेन, रायसेन उस जगह तक मिली थी। सबसे पहले खोजी किसने थी, तो एक महाराज होया करता वीएस वाकड़कर, वीएस वाकड़कर ने सबसे पहले ये खोजी थी। ठीक, वीएस वाकड़कर ने सबसे पहले इन गुफा की जानकारी प्राप्त करी थी। जब बाबा ने बेरा पाटा था कि भाई गुफा चित्रकारी है नहीं, आप आदमी सोचा करते नहीं, लीप रखे हाथ ये तो बंड बुंड गए होंगे खाते टीम, क्यों सारा कौन बानी देख ले ना हाथ उससे पैड पुड़ के उस जानवर ने उसके खाने लग रहे हैं, तो हालात देख सको हम। फिर उसके बाद होया के, उसके बाद अपा ने सीखा आग बालना। इसी टाइम की बात है, मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूंगा। इससे टाइम की बात है, फिर अपा ने सीखा आग जलाना, आग जलाना। और वो आग जलाना सीखा तो आग क्यों कर जलाई, तो गलती थे यो दिखे, यो अपना चाचा है, यो गलती थे दो बाठे लाएगी इसके हाथ में, इतना ही बेरा था, बोलना आया नहीं करता, बोलिया कि वो अपनी भाषा ही नहीं थी। अब तो आप रुक को मार दे, काका चा पी ले, ये आजकल ऐसा टेम नहीं है, पहले न्यू उलुलुलुल करके बोल दिया करते अपा, तो ऐसा ही टेम था, पापा ने अपनी भाषा ही आई थी। तो इसका हाथ गलती थे, दो बाठे लागे, दो पत्थर है, और यो उनने खुड़कान लग गया, खुड़कान लग गया, तो गलती थे उमें घर्षण हो यार, घर्षण था चिंगारी सुक्के के ताड़ंगे पर पड़ेगी, रडंगा गया बड़े, जुए बढ़िया। तो इसने देखा, पहले तो डर गया भाई क्या हो गया रे, क्यों आग तो इस धरती पर पहले देखी नहीं अपन। फिर बाद में इसने देखा फैल गई, फिर यो भाग गया, भाग गया। जब और बोल के ले आया ताऊ चाचा ने, देख अरे क्या हो गया, क्या हो गया भाई देख। फिर देखा इसने, देखा जब अन्य समझ में आई कि उस आंच में होया कि इन तक गलती तो कोई जानवर पड़ गया जो मार रखे इन हाथ, जो पड़ गया। इसने देखा वो भुन गया, उन्हें ठा के लिया खाया, जब बड़ा मजा आया इनने देखा हो यह चीज तो भाई वो काम करे है। फिर इनने देखा इसने कंट्रोल भी कराया जा सका, नियंत्रण भी कराया जा सका है, तो चीज ने नियंत्रण करने खातर ये लेकर आए, फिर इनने आग नियंत्रित कर ली। तो सीधी सी बात है, इससे टाइम पापा ने क्या सीखी, आग बालनी सीखी, आग बालनी सीखी, आग बालनी आ गया अपन ने। और आग बालन के साक्ष्य कितने मिले, तो ये साक्ष्य अपन है एक जगह है चाऊ, चाऊ जूगोजियन, चाऊ जू गोजियन भाई, नाम तो मेरा पट रहा होगा कित है या चाइना में है भाई, चीन में। अर्थ अपन यह जानकारी प्राप्त हुई, अर्थ यह जानकारी अपन ने प्राप्त हुई। फिर टेम बदलिया, टेम बदलिया, तो इस टेम तक थोड़े से समझदार बन गया अपन। इस टेम तक आग बालनी सीखी, पक्योड़ भोजन जब खाए ना, तो भाई बड़ा ज्ञान आया, ज्ञान आया अपन है, तो भाई आप पक्योड़ा भोजन खाना शुरू करेंगे। अब जो अपन पक्योड़ा भोजन खाया, तो फिर आप थोड़ा सा दूसरे टेम पाएंगे, जिसने कहा जा है मध्य पाषाण काल। कौन सा, मध्य पाषाण काल होया के इस टेम पे। तो भाई यह कहानी न्यू बनी कि 8000 के बाद अगली 4000 साल में अपन बहुत गणा विकास कराया, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यो कराया कि आप बड़े बड़े पत्थर तो शिकार करा करते, 12-12 पत्थर ठहका आप भाग्या नहीं करते, जानवर कन आ गया तो मार दिया। ई पापा ने और हथियार जांचने की जरूरत थी, तो वो हथियार नु जांचे, आपा ने तीर कमान का प्रयोग कर लिया, भाले बना लिए, कुहाड़ी बना ली, हथौड़ा बना लिया, चॉपर बना लिया, चॉपिंग बना लिया, चाकू बना लिया, नहरे नहरे बना लिए भाई। अब ये भाई जानवर कितनी दूर हो, अब हम मरा करते फेंक कर भाई, पकड़ लिया करते, मार कर खा जाया करते, पर ये पका कर खाया करते। मतलब अपन इस टाइम पे शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, शिकार का पूर्ण ज्ञान है।
इतना ज्ञान हो गया था, कोई जरूरत ही नहीं थी अपना शिकार का बारे में जानने की। फिर भाई पहले तो मानस मर जाया करते, नू छोड़ दिया करते, कोई सिस्टम था नहीं। फिर सिस्टम बनया अपना, और मानव कंकाल का साक्ष्य भी मिला अपन, राजस्थान तक मिल गया, बागोर तक आयो दिख रहा भाई, यो दाब रखा अपन है। इसने कह दिया करे दफनाना, अपन मानस दफनाने भी शुरू कर दिए। मतलब अपन थोड़ा ज्ञान आ गया था कि भाई मानस मरोड़े, मानस ने न्यू नहीं छोड़ा करे, कितन कितना इसका सिस्टम करो, दफनान का काम शुरू करो, ये माटी में दफनान लाएंगे। और आधे थे भाई अपने साथ जो जानवर रहा करता ना, उससे भी आप बहुत घना प्यार करा करते, अगर वो भी मर जाता ना तो उससे ने भी गलियां दफना दिया करते। उसके साक्ष्य भी अपन बागोर राजस्थान तक मिले हैं। इससे कबर में एक कुत्ता दफनाया मिला था, अपन कुत्ता मिला था, यानी कि अपन बेरा पाटे में मानस के साथ कुत्ता दफनाया गया था उस टाइम पे। तो यह जानकारी भी अपन बागोर राजस्थान तक मिला है। इसके बाद अपन जानकारी एक सराय नाहर एक जगह है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ा है, उड़ता अपन मानस दफनाने की जानकारी मिला है। दमदमा उत्तर प्रदेश का मानस दफनाने की जानकारी मिला है। तो नेर नेरी जानकारी मिलती चली जाए। फिर कहानी बदली, आपा आएंगे भाई नवपाषाण में। कौन से टाइम पे आएंगे? नवपाषाण पे। फिर 4000 तक लेकर अगले 2500 साल अपन ने क्या करा, तो देखे भाई, ये देखो, थोड़े से मकान से बना लिए, बैठेंगे, खेती कर ली, अपन ने ज्ञान हो गया सिरसू गेहूं बीज बोने का ना। पर उस टाइम पर सिरसू गेहूं नहीं बोया करते। यो देखो, ये कुंडी सोटा में धर रखे अपन, जो धर रखे हैं, ये धर रखे हैं जो, ये पीस के घाट की राबड़ी बना के पियो भाई। ठीक, घाट बनाओगे और के पियोगे, राबड़ी पियोगे, जब काम चल लगा, न्यू काम नहीं चल रहा। ठीक है। और यो दिखा, यो चाकी वाला पार्ट नहीं है, कदे न्यू सोचो चाकी वाला पार्ट है, यो है पहिया, ये है पहिया, चाकी वाला पार्ट नहीं सोचना है, कदे न्यू सोच लो चाकी वाला पार्ट है। पिसंगी ना, पिसन वाला सौदा तो इसमें था, यो कुंडी सोटे में, यो ये बाठे धरे लोडी से न्यू रगड़िया करते, जब जाएगा जो पिसा करते, और न्यू खा जाया करते, दानी भुगड़े से बनाएगा पा थोड़ा। उस टाइम पर जोआ की खेती सबसे पहले करी गई थी। फिर यो टायर दिखा ना पहिया, यो पहिया खोजा पाना, पहिए का प्रयोग सबसे पहले इसी टाइम पर है। नए पाषाण में कृषि खेती करी अपन, खेती का एविडेंस अपन मेरा कितना मिला, पाकिस्तान में एक मेरनगढ़ जगह है, बलूचिस्तान में पड़ा है, बोलन नदी के किनारे, उड़ता मिला। मैं आगे लिख भी रखी है, मैं दिखाऊंगा था। हमने उड़ता अपन पहिए का आविष्कार करना पड़ा था, खेती का आविष्कार मिला। अयोध्या, मेरनगढ़, बलूचिस्तान, कृषि के साक्ष्य मिले। और एक जग से कोल्डी हवा, फिर से प्रयागराज, ये दोनों उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और अपन चावल की कटाई के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? चावल की कटाई के। फिर माड़े ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े तो भाई बापान आ गया बर्तन। अच्छा, एक चीज तो और भूल गया मैं उरा बतानी, मैं वह चीज नहीं भूल गया, थोड़ा मैं ये वहां का चक्कर में रह गया भाई, ये जो जा के चक्कर में ना धानी बताना भूल गया था हमने। और अब ये चीज दिख रही था हमने, ये क्या सौदा है, यो जिसमें कुंडी सोटा धर रहा है, यो एक प्रकार का बर्तन है तो है, जो क्या है? बर्तन। तो भाई अपन बर्तन बनाना भी सीखा, बर्तन बनाना सीखा भाई। बर्तन बनाना सीखा, सीखा, बर्तन बनाना अपन सीख लिया इससे में। ठीक, उत्तर प्रदेश तक मिले थे बर्तन बनाने के साक्ष्य भी। कितने मिले थे साक्ष्य? उत्तर प्रदेश तक, यूपी तक, बहुत घनी चीज यूपी में सिमट कर रही थी भाई, यह बात याद रखो। फिर होया के, फिर होया यो कि टेम घड़ी बदली, टेम घड़ी बदली तो फिर ये भाठिया के बर्तन थे, माटी के बर्तन आते हैं, आपा पूछे थोड़े धातु वाले बर्तन में, थोड़ा रॉयल काम होया अपना, थोड़े से पिछड़े आए, रॉयल काम बनया, पैसे आए जब, और रॉयल काम बनया यो कि आपा आ गए ताम्र युग में। ताम्र युग मतलब ईसा टेम जब अपन ने पहली बार धातु का प्रयोग करया, और पहली धातु कौन सी थी? तांबा। नु कह दे भाई मानस द्वारा सबसे पहले धातु कौन सी प्रयोग करी गई थी? तो तांबा थी। आइए देख रहे थे हमने, ये बर्तन, ये तांबे के बर्तन उस टाइम पे, ये जो भी हैं, चिमटा, फूकनी, सिप्पी, जो भी हैं, ये सारे जो बर्तन हैं, ये तांबे के बर्तन है। ठीक, इनका प्रयोग हुआ। फिर आया कांस्य युग, फिर अपन तांबा छोड़ के भी
तांबे तक भी कोई बड़ी चीज देखी, हालांकि तांबा महंगा है, कांस्य सस्ता है, पर क्या करे जा उसके मजबूती का तौर पर उसने प्रयोग कराया, बनाया उसने थोड़ा दो धातुआं तो मिलकर, एक तो सिंगल चीज बने और एक दोवां तो मिलकर बने, तो दोवां तो मिलकर बनने वाली चीज में मजबूती आओगी ना। कहते अरे ब्याह शादियां में नहीं देखा है बामण थोड़ा सा थाली रखा है बाद काशी वाली थाली, आरता उरता काम करने का काम आया अगर थारा देखो बामण भी टिक खैर होगा जब दिख जाएगा था, हमने चिंता ना करो तुम, ठीक। कांस्य युग की बात आई तो इस टाइम पे इस कांस्य युग ने बोल दिया करते हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसने कह दिया करते। ये बापा आ गए हाँ आदि इतिहास में। हड़प्पा सभ्यता में अपन ने अलग अलग चीजों का प्रयोग कराया, किताबा ने लो की भी जानकारी मिली बताऊंगा, और लो का एविडेंस अपन ने मिला तरंजी खेड़ा इटावा उत्तर प्रदेश में मिला, कब मिला वो भी कहानी दिखाएंगे। ये भाई उस टाइम पे आदि इतिहास का टेम आ गया, देखो मैं हमने दिखा दू आदि इतिहास का टेम होया के, तो इस टेम की कहानी मैं बताऊंगा पहले फिर समझियो तुम, न्यू नहीं कोई ठहरता बता देंगे अपन। आदि इतिहास का टेम होया किस तरह यो रहा भाई, देखो प्रोटो हिस्टोरिक कह दिया गया, यो गलती तो भाई आय इतिहास लिखा गया अध है, थोड़ा क्या करा यार लिखते आना, यो आय मतलब पैसा पैसा ध्यान रह जाए कई बने, तो आय लिखा जा, वो अध लिखना था भाई, ठीक है कोई ना, इतनी तो माड़ी मोटी गलती माफ कर दिया करो, आदमी है हाँ भगवान नहीं मानो, ठीक है। तो इस आदि इतिहास में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता ही मैंने बताई थी 2500 है 1750 की घटना है, 2500 तो 1750। इस टाइम पे कहानी के हुई कुछ नई चीज थी, इब तक तो अपन ज्ञान नहीं था कपड़े पहनने का भी, लेकिन इब हो गए भाई आप सुथरे मानस बन ठन करने नाले, अब इसे नहा धोकर आया करते भाई कौन सा पसंद आ जाए रिश्ता रुश्ता हो जाए, इस टाइम पैसा ऐसा बन कर रहना पड़ा था बढ़िया तरीके से। और इस टाइम पर अपन नगर बनाने गांव बनाने शुरू कर दिए, शहर बनाने शुरू कर दिए, कहने का मतलब अपन ने अपना आप थोड़ा विकसित कर लिया, बढ़िया विकसित कर लिया, थोड़ा नहीं बढ़िया। और भाई इस टाइम पर अपन नाली नूली भी बना दी, घर का पानी कित निकलेगा, कपड़े कुपड़े धोवांगे तो कित शिविर में जाएगा, सारा सिस्टम अपन ने तैयार कर लिया इस टाइम पे। जब तो इसने सभ्यता कही गई थी अपन ज्ञान हो गया था पूरा थोड़ा, अरे इस सभ्यता में भाई न्यारे न्यारे शहर मिले थे न्यारे न्यारे शहर की जब मैं बात करूं ना तो यो थोड़ा सा धुंधला दिखा है यार, कोई बात नहीं है फिर भी मैं बता दूंगा। तो यो है हड़प्पा, कौन सा शहर है, हड़प्पा, हड़प्पा शहर देखा अपन ने। हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी, और 1921 में जॉन मार्शल ने आदेश कराया था जब हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक, जॉन मार्शल, ठीक है, उस टाइम पे 1921 में, और इसकी खोज इसके आदेश पे, जॉन मार्शल के आदेश पे दयाराम साहनी ने करी थी भाई, किसने करी थी, दयाराम साहनी, इसने आदेश दिया दयाराम साहनी था, तऊ खोज कर लिया कौन सा नगर है के नाम, बोले हड़प्पा, इसकी खोज कर दी। हड़प्पा तो बहुत घनी चीज अपन ने देखने में मिली थी, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा नगर यो दिख रहा होगा था ना फोटो में, देखो भाई यो बहुत बड़ा एक नगर मिला, यो है मोहनजोदड़ो 1922 में, और एक ताऊ राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, राखलदास बनर्जी ने, यो इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें ना पाने यो बहुत बड़ा एक हादसा दिख रहा है, यो हादसा नहीं यो बाथरूम है, इतना बड़ा बाथरूम होया करता उसमें। और भाई पहले देखा हो ना भाई एक हौद टाइप में अगर तो उसमें नहाया करते लोग कूद कूद गए, यो इतना ही बड़ा ऐसा आया था, इसमें चाहिए सब बदे से नहा लियो भाई इकट्ठा, इतना बड़ा बाथरूम था यो, ठीक है। इसीलिए कह दिया अगर सबसे बड़ा बाथरूम मोहनजोदड़ो तो मिला, इसमें बाथरूम बाथरूम बड़ा नहीं था, यो ऊपर गुंबद सा देखो जो एक बड़ी सी इमारत सी, यो कोई वो नहीं है, यो बड़ा सा अनाज घर है, अनागार बोलिया करते इसने, बहुत बड़ा अनाज अनागार, यानी कि आजकल तो भाई लोग की टंकी रख ले अनाज गेहूं दाना गालन खातर, उस टाइम पर न्यू पत्थर की बनाया करते बड़ी सी, उसमें अनाज गालिया करते। फिर भाई ये मकान रहे ऊपर किला रहा करता, और फिर ये छोटे छोटे मकान, और बढ़िया तरीका था बसाया शहर था, कोई आम चीज नहीं थी ये। और इसे बहुत घने शहर मिले, जो कर अपना हरियाणा में मिला राखी गढ़ी हरियाणा में राखी गढ़ी, यू तो बहुत बड़ी साइट है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी साइट मानी जाए राखी गढ़ी। फिर उसके बाद न्यारी न्यारी चीज मिली, और फिर भाई उस टाइम के बाद
कहानी बदल गई, एक परले आ गई और कहानी खत्म होगी। कहानी खत्म हुई परले आते ही, तो फिर आप आएंगे वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता का मतलब जानो हो, ईसा टेम जब वेदा की रचना होगी थी, वेद लिखे गए थे, जब वेद लिखे गए थे तो इसका टेम होया 1500 से 600। पहले 500 साल चाल्या प्री वैदिक पीरियड यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल, और अगले 400 साल चाल्या उत्तर वैदिक यानी कि पोस्ट वैदिक काल। ठीक, उसके बारे में बात कराएंगे। तो भाई 4 वेद होया करते। कितने वेद होया करते? 4 वेद। 4 वेद क्यों करते थे कि फोटो लगा रखे मन था श्यामी, 4 वेद ही फोटो था श्यामी। पहला ऋग्वेद होया करता, फिर यजुर्वेद था, फिर सामवेद था, फिर अथर्ववेद। यो ऋग्वेद में जिक्र मिला करता भाई देवतान क्यों कर बनाना है, मंत्र मुंत्र पूजा पाठ वगैरह वगैरह। न्यू कहते हैं इसमें भाई मंत्रा का जिक्र है, मंत्र है इसमें। ठीक, गायत्री मंत्र अड़त लिया गया है, गायत्री मंत्र भी व्रत लिया गया है। इसमें न्यू कहे 10 मंडल हैं। मंडल बीड़ी वाले नहीं, मंडल का मतलब भाग है इसके 10 चैप्टर टाइप में है। 1028 सूक्त हैं। ठीक, इसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र भी किया गया है। वर्ण व्यवस्था क्यों कर थी उसका जिक्र। आजकल बोलो ना हम जाट ब्राह्मण ये नहीं होया करते, उस टाइम पे ये अलग कहानी थी, वर्ण होया करते 4 अलग अलग। ये जात जूत तो बाद में बटी है, पहले कर्माधार पर होया करते, के काम करया करते, जो सा जो काम करया करता वो हो जाया करता। ठीक, 4 वर्ण बताए गए, इसमें देवताओं की स्तुति करी गई, नरी नरी चीज। अपा सत्यमेव जयते बोला हाँ अपना राष्ट्रीय वाक्य, वो भी इससे टेम पर लिया गया था, वेदांत टेम पर। नरी नरी कहानी थी भाई। तो सारी कहानी डिटेल में पढ़ाएंगे, मैंने बताई डिटेल में जानकारी चाहे तो भाई आइयो चरखी दादरी हरियाणा डॉक्टर अमित अकेडमी मेजबान चौक पे। कड़ा मेजबान चौक पर, जो मेजबान चौक में मुड़ के देखोगा श्यामी एकेडमी दिख जाएगी। और पूरी डिटेल नया बैच रिलीज हो रहा है 3.0 अभिमन्यु नाम से, आज ही हो सारी जानकारी मिलेगी। फिर 4 वेदा की कहानी अपन देखने मिले। यो यजुर्वेद है, इसमें भाई अपन गद और पद की कहानी, जो स्कूल में पाठ और कविता पढ़ा करते ना उसकी कहानी। सामवेद में भाई गीत भजन की कहानी मिलेगी अपन। अथर्ववेद में यो थारे काम का है, जादू टोना वशीकरण भूत पिशाच की कहानी सारी इससे में मिला, काला जादू मंत्र वगैरह टुंडर टंडर करते हो हम, वो इसे टेम की बात है। ठीक है, अब इस टेम पर कहने का मतलब है देवता ने मानने लग गए थे। किसने मानने लग गए थे? देवता ने। लेकिन इससे पहले अपन एक चीज देखी, इससे पहले क्या देखिए, सिंधु घाटी, इसमें भी किसी चीज ने मान्या करते। तो देखो इसमें मैं तुमने एक चीज बताऊंगा, इसमें भाई प्रकृति की पूजा करया करते, प्रकृति की पूजा कया करते। दूसरा आड़ा ना पशुपतिनाथ ने पूजन लायक गए थे, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ शिव। प्रकृति मतलब अगर मैं बात करूं तो पिप्पल पूजन लायक गए। आजकल भी हम टुंडर करो जो पिप्पल की जड़ में दीवा दवा लगा गया कर तो इस टाइम पे। और फिर दूसरा ना ये मातृ शक्ति ने मान्या करते। किसने मान्या करते? मातृ सत्तात्मक होया करते, ये मां में विश्वास करया करते। आप आजकल तो बाबू का नाम लाओ पाछे ये मात्र सत्तात्मक होया करते, इनका समाज मान मान्या करता। और बाबू पितृ सत्तात्मक इबाग जो चल रहा है उसने मान्या करते। तो ये प्रकृति पिपल पूजा करते, पशुपतिनाथ ने पूजा करते। तो ये कहानी होया करती उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे क्या होया, इस टाइम पे ये देवता ने पूजन लाग गए। किसने पूजन लाग गए? देवता ने पूजन लाग गया। ये वैदिक टाइम पे देवता ने पूजन लाग गए। ठीक, देवताओं की स्तुति नु कह है। इस टाइम पे इंद्र ने पूजा करते, फिर कह है ब्रह्मा ने पूजा करते। ब्रह्मा नाम नहीं था उस टाइम पे, प्रजापति कहा करते इसने, प्रजापति। ठीक, इसने पूजन लागे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग ने पूजते आए हैं। फिर भाई चीज बट गई, फिर कड़ा कड़ा किसे किसे ने पूजन लागे। तो ये इस टाइम पे हुआ करता। ठीक, और इस टाइम पे समाज किसा हो गया? समाज हो गया बाबू सत्तात्मक। बाबू सत्तात्मक मतलब बाबू का नाम प्रयोग होने लग गया, पितृ सत्तात्मक समाज हो गया भाई अपना, पितृ सत्तात्मक समाज। मतलब
पहले माँ का नाम पाछा लाया करते, नाम कह भाई जो कर मेरा नाम नवीन है, मैं सन्नोफ मेरी माँ का नाम ला दी, तो मात्र सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक की अगर मैं बात करूं तो नाम के पाछे बाबू का नाम लाना। ठीक। ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें, यो ऋग्वेदिक काल भाई, इसमें वैदिक युग का पहला चरण शुरू हुआ। इसमें भाई समाज की व्यवस्था हुई, धर्म बनया, अर्थव्यवस्था की बात हुई, राजनीति की शुरुआत हुई। और सबसे पहले राजनीति का स्वरूप भी इससे जगह तक मिला है, किसता भाई, ऋग्वेदिक टेम तक। फिर भाई इसमें कहानी लिखी गई, वेद लिखे गए। सबसे पहले क्या लिखे गए, वेद। फिर वेदा न समझाने खातर 4 वेद थे भाई, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कहानी बताई मैंने। फिर इनने समझने खातर इनका आसान भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। फिर भाई अरण्यक लिखे गए, जंगला में बैठ कर अरण्यक लिखे गए। और फिर भाई उपनिषद, मतलब इन चीजों ने सीखने खातर कोचिंग क्लास चल ली। जुगर भाई हमने पढ़ोड़ा तो सारा सौदा है, लेकिन फिर स्कूल में हमने 10वीं तक अलग चीज पढ़ी, 11वीं 12वीं में अलग पढ़ी, कॉलेज में अलग पढ़ी। इब हमने पढ़ तो सबके में लिया, लेकिन उस चीज ने समझण खातर, सीखण खातर सरकारी नौकरी पानी है। सरकारी नौकरी खातर थम आए कोचिंग में आए तो थम मार्कने बैठ के सीखोगे अलग अलग चीज। तो वही कहानी इसमें थी उपनिषद में। जब सब की में पढ़ के स्टूडेंट आगे जाया करता ना सरकारी नौकरी की तैयारी करने, तो उसने उपनिषद कहा करते। उप का मतलब होता है गुरु, सॉरी नजदीक, और निषद का मतलब होता है बैठना। किसका नजदीक बैठेगा, गुरु के नजदीक बैठेगा। अब गुरु के न बैठ के सीखेगा, भाई गुरु जी मैंने यो ज्ञान दे, मन तो नौकरी चाहिए। जो कर अर्जुन ने सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, और महाभारत में वो भाई युद्ध हो जाए, जब बॉर्डर पर चला हुआ बंदूक और तीरक बाण, तो वो उपनिषद होया करता, मतलब द्रोणाचार्य के कने बैठ के सीखी थी उसने। तो वो उपनिषद यानी कि गुरु के नजदीक बैठना, बैठ के सीखना। अब तक 13 उपनिषद भाई वेरीफाइड हैं, और बाकी 108 हैं टोटल। कहानी इनकी 108 की किसी ने नहीं मेरा है, कहानी बताऊंगा इनकी। इससे उपनिषद में तो है कि एक कठोपनिषद, जड़ता पान जानकारी मिला है अपने संस्कार के हैं। इससे में तो है मुंडको उपनिषद, जिससे अपन सत्यमेव जयते अपना राष्ट्रीय वाक्य लिया है। ठीक। ऐतिहासिक काल में 600 से 400 साल महाजनपद, मैंने बताई थी 16 महाजनपद पढ़ांगे। 16 महाजनपदा की जानकारी अपन है अंगुत्तर निकाय में मिला है। किसमें मिला है, अंगुत्तर निकाय। और दूसरी मिला है भाई जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 2 चीजा में मिला है। 16 जनपदा माता प्रमुख महाजनपद सबसे ज्यादा मगध है, जबकि राजधानी राजगीर होया करती, और बाद में की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाए। अवंती महाजनपद पढ़ांगे अपन, अलग अलग है। तो 16 महाजनपद हैं। ठीक। ये महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है अपना खातर, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका बारे में अपन पढ़नी है। अवंती हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया। ठीक। इन चीजों के बारे में अपन जानकारी लेनी है। फिर भाई इससे टाइम पे धर्म की शुरुआत होगी। महाजनपदा के बाद जब राजतंत्र आया तो किसकी शुरुआत होगी, धर्म की। और वह जब धर्म की शुरुआत हुई तो उस धर्म की शुरुआत में सबसे पहले आया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आया, बौद्ध। हालांकि होया तो जैन पहले था, बट जैन इतना प्रचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं है बताऊंगा। और बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया, क्यों है वो बताऊंगा। जैन धर्म न्यू नहीं हुआ कि भाई, जैन धर्म ने न्यू कही कि भाई कोई भी मानस अहिंसा नहीं करेगा। अहिंसा नहीं करेगा मतलब यो है कि भाई बात सुन लो, कीड़ी भी पात्र नहीं मरनी चाहिए, यानी कि उठ कर चलना ही नहीं, तो क्या करा, बैठे बैठे तो मर जाएंगे। हालांकि इस जैन धर्म ने बाणिया ने सबसे ज्यादा अपनाया था वैश्य समाज ने, बट बुद्ध धर्म में इसी कोई कहानी थी कौन है, उठ के नहीं चलना और पग तक कीड़ी नहीं मरनी चाहिए। इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हुआ है। यो कठोर था, वो सॉफ्ट था, थोड़ा सा नरम था भाई बुद्ध धर्म में। अब बुद्ध धर्म का संस्थापक जो होया महात्मा बुद्ध होया, न्यू कही जाए कि 563 में जन्म होया लुम्बिनी कपिल वस्तु में, और 483 कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर मतलब गुरु हुए हैं। 24 गुरुओं में सबसे पहले ऋषभदेव होया, और 23वां पार्श्वनाथ होया, 24वां महावीर स्वामी होया, जो सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाओ है। कहानी पढ़ांगे डिटेल में इसकी, यार डिटेल चाहो तो किताजियो चरखी दादरी हरियाणा। ठीक, यह बात याद रख लियो। जन्म 540 में हुआ कुंडग्राम में महावीर का, और वह 468 पावापुरी में महावीर की मृत्यु होगी। मगध का उत्कर्ष होया
मगध में 4 डायनेस्टी हुई। 4 डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो हर्यक हुई, शिशुनाग हुई और नंद हुई, फिर महापद्म नंद हुई। हर्यक बिंबिसार और भाई शिशुनाग ने करी। भाई हर्यक की अगर मैं बात बताऊं तो बिंबिसार अपना राज करेगा। बिंबिसार राज करता करता अपना जीवन आगे बढ़ाओगा और कहानी बदल जाए है भाई। बिंबिसार अपने छोरे का हाथा मारा जाएगा और पहला वंश है जो पितरंता कहा जाओगा। आर्यक के बिंबिसार ने मार दिया उसके छोरे ने, यानी कि अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु मारा गया अपने छोरे उदयन का था। तो यानी कि बाप बेटे इस वंश में मारते रहे हैं और मार के वंश की कहानी खत्म हो जाए है। कहानी खत्म हो जाए तो भाई सीधी सी बात से पितरंता वंश यो बोलिया जाएगा। शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश आया तो फिर उसके बाद शिशुनाग वंश कितनी लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, छोटी सी कहानी है जो बतावांगे आप। शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी थी। आर्यक वंश का आखिरी शासक ने मारिक है। फिर इसका आखिरी शासक हमारे नंद महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद ने मारिक है। फिर महापद्म नंद बन गया राजा, नंद वंश की नींव धर दी और नंद वंश ने भाई बहुत बड़ा काम करया। इससे के टाइम पे पानी नहीं होया करता। अष्टाध्यायी की रचना जिसने करी थी महापद्म नंद के टाइम पे, और महापद्म नंद बहुत पावरफुल शासक माना जा है। केंद्रीय प्रणाली का जनक, केंद्रीय शासन प्रणाली का जनक महापद्म नंद ने कहा जा है भाई। केंद्र मतलब वो सारी चीज सेंटर बनाने वाला आदमी यो था, केंद्र बनाने वाला आदमी उस टाइम पे। नूका है इसने 16 के 16 महाजनपद जीत लिए थे। और नूका है सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट बना था यो। हालांकि इसी पुख्ता जानकारी कड़ा मिला नहीं, बट बता दी जाओ है। फिर इसका छोरा हुआ धनानंद, बहुत तगड़ा आदमी भाई। न्यूका है इस आदमी तो देखा ही नहीं जगत में किसी तोड़ का आदमी था कति। धनानंद न्यूका है इतना पावरफुल था कि सब तो छोटा था भैया में, लेकिन शासक बन गया अपने सारे भैया का बोलती बंद करके। अब यो जो धनानंद था इसका छोरा महापद्म नंद का, नुका इसके छोरे ने इसका निपटारा कराया। कितना कितना लिखा जाए बट कितना पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। फिर नुका है जो धनानंद था उसने सिकंदर ताए लड़न खातर चाणक्य बोलना हुआ है, लेकिन वो चाणक्य की बेइज्जती करके बाहर कर दे है। तो चाणक्य अपनी चोटी खोल रहा है, नुका है मैं कसम खाऊं हूं रे धनानंद बात सुन ले, और जब तक तेरा नाश नहीं कर दिया ना, वो कालू की गलत फैमिली वाली बात से देखी जाएगी, नाश तो हो ही लिया वो। इब वह बात है बोला तेरा नाश नहीं कर दिया ना, जब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य वो बोला, चाणक्य गुरुजी ये बात बोलेगा तो चाणक्य गुरुजी ने तो नियम बना लिया। अब जो निकलते टाइम उनने मिलेगा एक बालक मिले, देखा भाई बढ़िया बालक उसने तैयार कराया, अपना साथ कॉलेज में ले गए, बढ़िया तरीका तैयार करके उसने तैयार दिया धनानंद के खिलाफ। और धनानंद का कर का काम बांध के उसका काम और बना दिया उसने राजा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम था। और फिर शुरू हो गया मौर्य काल। चंद्रगुप्त राजा बन गया। चंद्रगुप्त मौज लिया अपनी जिंदगी में भाई। चंद्रगुप्त राजा बने, पीछे देखा वो धनानंद की भाणता है, ब्याह कर लिया, दूर आता है ब्याह कर ले। फिर उसके आगे बालक हो जाए, बिंदुसार होगा, वो ही राजा बनेगा चंद्रगुप्त के बाद। फिर चंद्रगुप्त जा रहा है एक दिन भाई, इसके टाइम पे वो सेल्यूकस निकेटर नाम का एक आदमी रहे, वो करते हैं अटैक। यो चंद्रगुप्त का गाते कि चाणक्य गुरुजी क्या कर रहा है, बोले हाँ देखांगे। फिर देखा गलती तो इसकी निगाह पड़ जाए है भाई उसकी छोरी पे, सेल्यूकस निकेटर की पे। और जो निगाह पड़ा है ना, हो गुरुजी ब्याह करवा दे, क्यों करे, बोले एक रही, बोले ना ब्याह करवा दे गुरुजी, क्यों करे। फिर यो उसकी छोरी हेलना तो ब्याह कर ले है भाई। और सेल्यूकस निकेटर इसने दहेज में आस पड़ोस का राज्य दे दे है, और भाई बढ़िया तरीका था धूमधाम से ब्याह करा है। चंद्रगुप्त मौर्य दोबारा मोर्चा मार लिया जिंदगी में। एवरा तो एक एक नहीं होता भाई लोगों का, रांडे मर जाए बेचारे। अरे इसके दो हो गए थे, चल कोई बात कौन देखी जाएगी। अब इसके टाइम पर सेल्यूकस निकेटर बोले ब्याह तो करूंगा कोई बात नहीं, लेकिन भाई गैल छोरी का भाई नहीं है, लेकिन मेरा राजदूत जागा। भाई नहीं तो कोई बात नहीं, राजदूत जागा के भाई वो भाई नहीं आया करता, देखा करते घर बार पहले भाई जो सिस्टम नहीं था ना वो, तो कि भाई फोन फान वाला, तो भाई आया करता गले घर बार देख, हाँ जी बढ़िया है कोई बात को नहीं, मौज रहेगी ठीक। न्यू ईयर राजदूत आ गया भाई, मेगास्थनीज आ गया। मेगास्थनीज आया तो इसने एक किताब लिख दी इंडी का, बोला हो महाराज बहुत बढ़िया काम है, राज रह अपनी हिलना तोड़े, कोई दिक्कत है को नहीं। तो भाई वो सारी चीज सुनकर उसकी प्रशासन की कहानी इंडिका में लिख दे है। लिखा पीछे फिर चंद्रगुप्त मौर्य चलिया जा है। यो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म अपना ले है, वो बौद्ध धर्म, और फिर इसने बेरा पाटा है तो वो चलिया जा चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जगह छोड़ के, और फिर कोई व्रत कर ले है, और उस व्रत का कारण वो चल बसा है ठीक।
फिर आगे भाई यो बरतते ही क्यों मरिया भाई, क्योंकि कोई दोस्त लाग जाए इसका, नु कहे भाई चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्त दोस्त मान ले है भाई, मेरे कारण ये सारी चीज हुई है। तो यह बात थोड़ी पसंद नहीं है, इसने ना जैन धर्म अपना ले है, ठीक न्यू कही जाए। फिर बिंदुसार होया उसका छोरा। बिंदुसार इतनी कहानी ना रही, वो विदेशी राजा था, थोड़ा कनेक्ट रहे है, और बिंदुसार आखिरी टाइम पर मरण वाला रहे, तो अपने छोरे सुसीम ने राजा बनाओ है। इब सुसीम ने राजा बनाने की सोचा है, लेकिन एक राधा गुप्त होया करता चाणक्य का पोता, वो चाह अशोक राजा बने, लेकिन बिंदुसार चाहे सुसीम बने। अब अशोक ने राधा गुप्त मिलकर प्लान बनाया, और अशोक अपने भाई ने मार दिया और खुद राजा बन गया है। अशोक का सबसे प्रमुख युद्ध कलिंग का बारे में पढ़ांगा, अशोक की नीति की रही सारी पढ़ांगा। जो है कलिंग की नीति युद्ध करया, इसने नरसंहार करया, तो फिर ये धम नीति अपनाओगा। धम यानी कि वो सोचेगा भाई बहुत घने मार दिए, बहुत घने मार दिए, तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, शिक्षा लेगा, शिक्षा लेगा तो फिर यो एक साधारण आदमी बन जाएगा। परनु कहा हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूले, कि मैं दिक्कत हो तो मेरे तक बता दियो, ठीक। फिर उसके बाद भाई मौर्य वंश का समापन चल जाए, बृहद्रथ नाम का शासक होगा, उसका अंत हो जाए। फिर मौर्य पोस्ट मौर्य यानी कि मौर्य उत्तर काल होगा। मौर्य उत्तर काल में भाई सुंगवंश आओगा। सुंगवंश की कहानी बता दी तो पुष्यमित्र सुंग नाम का खतरनाक आदमी भाई पूरी भारत ने विदेशियों का आक्रमण तक बचाओगा, नाश करेगा, छाट छाट का मारेगा, निकाल निकाल का मारेगा घर आते। पुष्यमित्र सुंग उसकी कहानी पढ़ांगे। उससे का छोरा रहेगा अग्निमित्र सुंग, और भाई उसने प्यार हो जाए है मालविका नाम की छोरी थे, उनके ऊपर एक नाटक भी लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम की कहानी शुरू हो जाए है, कालिदास ने लिखा है भाई, पूरी जिंदगी उसकी मजे में थी। और फिर उसके बाद कण्व वंश आया। कण्व वंश की अगर बात करूं तो कण्व वंश शुंग वंश के बाद आओगा, उसका अंत कर कर फिर सातवान आएंगे, शिक्षा का सिक्का चलाओगे, जुकर सिंधु घाटी में मां का नाम लिखा करते नाम पीछे, ये सातवान लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होंगे, विदेशियों में ईरानी आक्रमण होगा, दायरस प्रथम करेगा, खरोष्ट लिपि का प्रभाव होगा। फिर भारत पे सिकंदर का आक्रमण होगा, इंडो गिरका का आक्रमण होगा। सिकंदर का आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के टेम्पो हो जाए है, ठीक। मिनांडर मिलिंद जैसा शासक अपना ऊपर अटैक करेगा। फिर सका का राज आओगे भाई, सका का राज की कहानी आओगी। भारत में शक्ति का विस्तार होगा, पार्थियंस आऊंगा, कुषाण, कुषाण तो वो टेम आओगा जब सोने के सिक्के चलाओगे। कुषाणा का महान शासक कनिष्क होया, इस टाइम पर गांधार शैली का विकास होगा, बौद्ध धर्म ने संरक्षण प्राप्त होगा। और फिर अंत टाइम पे इनका अंत होगा, गुप्त साम्राज्य आ जाओगा। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त धरेगा, 319 में इसका साम्राज्य होगा, 550 तक रहोगा। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बनेगा। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आओगा, समुद्रगुप्त आओगा, अलग अलग कहानियां होंगी। समुद्रगुप्त लड़ाई लड़ेगा, और भाई समुद्रगुप्त लड़ाई लड़ता लड़ता फिर आगे बढ़ता रहेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। फिर चंद्रगुप्त आओगा, चंद्रगुप्त क्या करेगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हवा होगा। फिर लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी तब ब्याह हो जाएगा, सॉरी चंद्रगुप्त का बाद समुद्रगुप्त होगा। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी तक शादी हो जाएगी। फिर शादी होने के बाद इनका छोरा होगा, और छोरे का नाम होगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ले है, और भाई इनका छोरा फिर समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन कहा जा है, बहुत जबरदस्त योद्धा था भाई, क्या था, बहुत जबरदस्त योद्धा था, किसी की औकात नहीं थी इसके सामने लड़ने की, इतना खतरनाक बताया जा है। और दक्षिणात्य व आर्यवर्तों में विजय अभियान, इसने आर्यवर्त में और दक्षिणात्य में दक्षिण का नहीं विजय अभियान चलाया। इलाहाबाद में सत्यंब लेख लिखवाया, हरिसेन ने यो सत्यंब लेख लिखा इसका। और फिर भाई इसका छोरा चंद्रगुप्त बनेगा, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। चंद्रगुप्त न्यू बनेगा, इसका भाई रामगुप्त हो है, और रामगुप्त जो है वो शक शासका के साथ आफत मोल ले ले है। शक शासक उसका ना फोन करेगा कि बात सुन ले रामगुप्त के, तो लड़ाई लड़ ले, और के फिर अपनी लुगाई दे दे। रामगुप्त कहेगा भाई लुगाई ले जा, मैं लड़ाई नहीं लड़ू। यह बात चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेरा पाटा है। चंद्रगुप्त द्वितीय जागा और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी ने सका तक छुड़वा के लाओगा, शक शासक का अंत कर देगा। जो छुड़वा के लाओगा, रामगुप्त देखेगा भाई मेरा भाई ने बचा ली, तो जो रामगुप्त अपने भाई का ने बढ़ाएगा, तो रामगुप्त की नाट तार दे भाई, कहेगा अपनी लुगाई ने नहीं बचा सका, तू घंटा देश बचाओगा भाई। तो उसने बुरा लगेगा इस चीज का, अब बुरा लग गया तो वो मर गया। अब ध्रुव स्वामी ने सोची देख भाई ठीक करे इसने, तो ये मेरी रक्षा नहीं कर पाया, और ध्रुव स्वामी ने फिर ब्याह कर लिया चंद्रगुप्त द्वितीय का गैल।
चंद्रगुप्त द्वितीय गैल जब ब्याह कर लिया तो फिर कहानी आगे बदली। तो यह हुई सका का विनाश की कहानी, और उज्जैनी ने राजधानी बनाया। कालिदास वरामीर जैसा नवरत्न इसका टेम पे था। अकबर के टेम पर नवरत्न हुआ करते कि इसी के टेम पे इस इतिहास में सबसे पहले नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय का होया करते भाई। सोना का सिक्का चलवाया, फिर इसके बाद कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त वो है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया और सब धर्मा का सम्मान कराया करता, इसलिए धार्मिक सहिष्णु शासक कहलाया था। फिर आखिरी में सकंद गुप्त आया। सकंद गुप्त के बाद अगर मैं बात करूं तो हुण आक्रमण रोक्या इसने, और फिर इसने साम्राज्य की रक्षा करी, और इसके टाइम पर थोड़ी सी आर्थिक मंदी आएगी थी। फिर आखिरी शासक विष्णुगुप्त माना जा है, और विष्णुगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सबसे प्रमुख पुष्यभूति वंश आवा है, जिसने वर्धन वंश भी कह दिया करें। इसका सबसे प्रमुख शासक हर्षवर्धन हो है। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर अपने हरियाणा में पड़ा, कुरुक्षेत्र दो है थानेश्वर, वह इसकी राजधानी हो है। बाद में कन्नौज ने अपनी राजधानी बनाओ है। इसकी भाण होया करती, वह उसने ऑफर करा है कि भाई मेरी जो राजधानी है कन्नौज, इसने तू राजधानी बना ले, क्योंकि कन्नौज का मोखरी राजवंश में ग्रहवर्मा राज कराया करता, और उनकी हत्या देवगुप्त कर दे है। अब इसके जीजे की हत्या हो जाए है तो भाई यो खुद राजा बने है, ठीक है, कन्नौज का। राजश्री इसकी बाण होया करती। बाण भट्ट ने का की जीवन कथा लिखी हर्षचरित नाम ते। बाण भट्ट ने एक और कादंबरी भी लिखी थी, चीनी यात्री। इसका टेम पे चीन तक एक आदमी आओगा हिंसांग नाम का, वो सीयू की एक किताब लिखेगा। हालांकि वो आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा देने, और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपना ले है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय ने संरक्षण दे है। हर्षवर्धन का बहुत ज्ञान की चीज है भाई। और उसके बाद भाई पूरे प्राचीन भारत का अंत हो गया है। यानी कि अपन मोटी मोटी जो जानकारी अंग्रेजी में कह दू तो क्रोनोलॉजी जिसने कहा करें वह मिली थी अपन। मोटी मोटी जानकारी अपन पढ़ना शुरू कर पाषाण काल तक, और पाषाण काल तक लेकर अपन पढ़ लिया भाई वर्धन वंश तक। ठीक, कहने का मतलब यो है जब मानस धरती पर आया, धरती पर आने के बाद सभ्यता आई, जिसने अपा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया करा। फिर वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता आई। फिर उसके बाद महाजनपद आया, और महाजनपद में सब तक प्रमुख 16 महाजनपद थे। सब तक प्रमुख मगध आया। मगध में 4 वंशा ने राज करया। उन 4 वंशा की कहानी अपन पढ़ी, और 4 में अंतिम कौन सा था? मौर्य। मौर्य पढ़ा। मौर्य के बाद अपन आगा कहानी पढ़ी सुंग पढ़ा। सुंग के बाद फिर आगा कहानी पढ़ के गुप्त पढ़े, और गुप्त के बाद आखिरी में अपन वर्धन पढ़ा। पूरा तक की कहानी अपन पढ़ी। इससे पहले अगर मैं जानकारी लूं तो अपन इतिहास का परिचय लिया था भाई। इतिहास हो कैसे वह कहानी अपन पढ़ी थी, और इतिहास हो के है फिर मानव विकास का बारे में किसने बताई वह कहानी अपन पढ़ी थी। मानव विकास का बारे में पढ़ना के बाद फिर आप पाषाण काल पे आगे बढ़े थे। तो यो था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का टेम, जब इतिहास का वो टेम जिसकी शुरुआत का पाना नहीं बेरा था, उस कहानी का पाना शुरू करया। और आप आगे किस टेम पे? उस टेम पे जब अपन जानकारी हो जाए है लिखन पढ़न की, पढ़न का ज्ञान हो जाए है। एक टेम ऐसा जब अपन पढ़न का के खान का ही नहीं बेरा था, ना कपड़े पहनने का सूर, ना खान का, ना सोन का, ना खेलन का, किसी चीज का सूर नहीं था। फिर उसके बाद अपन सारी चीजें की जानकारी होनी शुरू हुआ है। फिर आप एक सभ्य समाज में आ जाए, वो सारी कहानी मैंने थारते बता दी। अगली जब क्रोनोलॉजी की क्लास, अगली जो घटनाक्रम की क्लास लूंगा वह लूंगा मध्यकालीन भारत की, जिसमें इस्लाम पढ़ाऊंगा, उसकी कहानी बताऊंगा। फिर उसके बाद अंग्रेजों की कहानी बताऊंगा। 3 चरणों में क्रोनोलॉजी लेकर आऊंगा। क्रोनोलॉजी भी डिटेल में ले आऊंगा, न्यू नहीं ऊपर ऊपर की बात। डिटेल्ड क्रोनोलॉजी में थरेसिया मिलाया हूं, जिसकी पूरी कहानी मैंने थरते बता दी है। और भाई बात सुनो, इससे ज्यादा डिटेल में भी ये टॉपिक पढ़ना चाहो हो तो पूछो चरखी दादरी हरियाणा में मेजबान चौक पर उतरते हमने एक एकेडमी दिखेगी जिसका नाम है डॉक्टर अमित एकेडमी। और इब हमने नया बैच लॉन्च कर दिया है, अभिमन्यु 3.0। और मौका पड़ा है, जल्दी से जल्दी आकर एडमिशन ले लो। नहीं
पाछे पछताओगे। थम मन बेरा हन्यू बाट देख रहे हो नोटिफिकेशन कब आवे। भाई एक बात याद रखो, जन्यू सोचोगे कि युद्ध लड़न जाना है और अगला आह्वान कर दे जब मैं लड़ लू होश गजा अगला सुते सुते वार कर जा, तो कहानी वाह है हरियाणा का प्रधान यो आड़ा ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ लेगा, हम तैयारी में उलझ जाओगे। इसीलिए धरता एक के बात कहूं हूं, मौका पड़ा है पहले तैयारी कर लो और जब टेम आओ पेपर का तो रगड़ दियो पेपर ने, खींच दियो मीटर। ठीक है, तो पहले युद्ध का मैदान में उतरने से पहले हथियार पूरे कर लो अपने, टेम से तैयारी कर लो पूरी, और फिर जो नोटिफिकेशन आओ तो तोड़ पाड़ देना है। ठीक, तो यह बात याद रखनी है और जल्दी तक आ जाओ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास अपा प्रोवाइड करवाया करा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, थारी मर्जी से ऑनलाइन आना चाहो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन। थारा खातर अकेडमी के दरवाजे खुले। अकेडमी का पता मैंने बता दिया, एक बार फिर बता दूं, चरखी दादरी हरियाणा मेजबान चौक पर डॉक्टर अमित अकेडमी सर्च मार लियो और हमने नंबर भी मिल जाएंगे, बात भी कर लियो। सेम डिटेल आपने पूरी की पूरी जानकारी गहनता तक पूरा पता लग जाएगा, रिसेप्शन पाए जियो, रिसेप्शन पे आंदे पूरी डिटेल लो, एग्जाम के है, के सिस्टम है, के नहीं है, पूरी जानकारी मिलने के बाद आप क्लास ज्वाइन करो, क्लास देखो, पढ़ो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। मकसद बना लो एक ही कि हमने भी की बार अच्छी फोड़ना है, हमने भी की बार सिविल सर्विस फोड़ना है, फोड़ना है तो फोड़ना है, ये नियम बना लो। ठीक ठीक भाई, आज खातर इतना ही रहेगा। धन्यवाद, राम राम, फिर मिलांगे नई कहानी के साथ और नया अंदाज में। राम राम भाई सबने, चलो मिलांगे फिर। अरे सांझ अपना पढ़ लिख के आराम से रोटी खा गए सो जाओ। राम राम भाई।